वेल एजुकेशनल एंड पीस काउंसिल द्वारा नई दिल्ली के सेलिब्रेशन स्टार बैंक्वेट हॉल में वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में शिक्षा, सामाजिक सेवा, व्यवसाय एवं प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े अनेक विशिष्ट व्यक्तित्वों ने भाग लिया। समारोह का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जो ज्ञान, शांति एवं प्रगति का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया और सभी ने कलाकारों की प्रतिभा की सराहना की। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। भरत वतवानी, सिंधी प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी का संयोजक हूँ और सिंधी कम्युनिटी के लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम किए। आज का जो अवार्ड फंक्शन है ये शिक्षा और पीस से रिलेटेड है। वेल एजुकेशन एंड पीस। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा आज बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत के अंदर जितनी जनसंख्या है उतनी शिक्षा हर नागरिक तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसी एनजीओज खुलनी चाहिए कि जहां जहां आज भी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही वहां शिक्षा का केंद्र बने और ये एनजीओज वहां जाके कार्य करें। दिल्ली के अंदर ही आप शरणार्थी कैंप्स देखेंगे जहां पर बच्चे, उनको रहने की जगह नहीं है, वहां भी हमें शिक्षा का केंद्र खोलना चाहिए। वहां सेवा भारती ये कार्य कर रही है। हमने सेवा भारती के साथ मिल करके सिंधी समाज ने जो सिंध से जो लोग आए यहाँ शरणार्थी बन करके, उनको शिक्षा के लिए हमने काफ़ी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया सिंधी कम्युनिटी से। वजीरपुर के अंदर एक ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर बच्चों की अभी भी शिक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर बच्चा शिक्षित हो। शिक्षित होने से देश का हमारा विकास होता है, हर आदमी को समझ होती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो संस्कार भी देती है और साथ में देश की तरक्की भी करती है। तो शिक्षा के ऊपर काम करने वाली संस्था को उन्होंने हमें सम्मानित किया है। मैं उन सब का विशेष आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है और उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड के अंदर ये शिक्षा, वेल एजुकेशन और पीस के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है सोसाइटी के लिए। आज समाज में शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो व्यक्ति स्कूल नहीं जा पाता, एकल विद्यालय खुले हुए हैं। आजकल आप देखेंगे एकल विद्यालय भी दो ऐसे गांव में खुले हुए हैं जहां शिक्षा नहीं पहुंची है। तो एकल विद्यालय और वेल एजुकेशन एंड पीस काउंसिल ये भी एक तरीके से सिमिलर काम कर रहे हैं। ये शिक्षा के अंदर लोगों को जाके निःशुल्क शिक्षाएं दे रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने भारत में जितने भी नागरिक हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं ले पा रहे, वहाँ तक शिक्षा को पहुँचाना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे संस्कारों का परिचय देती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो परिवार चलाती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो समाज चलाती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो घर के अंदर प्यार बढ़ाती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो समाज को एकत्रित करती है। व्यक्ति से व्यक्ति मिलकर के समाज का निर्माण होता है, कई समाजों से मिलकर के देश का विकास होता है। तो हमें पहले व्यक्ति को शिक्षित करना है, फिर समाज को शिक्षित करना है, फिर देश को शिक्षित करना है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है आज का अवार्ड सेरेमनी बहुत अच्छा हुआ है और मेरा अनुभव यही कहता है कि इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा वेल एजुकेशन और पीस काउंसिल जिस तरीके से काम कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें इस तरीके से, ये तो एक कड़ी है, इस तरीके से और अनेक कड़ियों की ज़रूरत है जो हमारे यूथ को, जिनको एजुकेशन की सच में ज़रूरत है, जो मतलब निस्वार्थ होकर आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, इस चीज़ को लेके वो अपना कार्य को आगे बढ़ाएं। और जैसा हमारा एनजीओ इस तरीके से इतना अच्छा प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसको यूथ तक पहुंचाना ये इनका लक्ष्य है। और गरीबों की मदद करना, लोगों के लिए निस्वार्थ होकर उनके भाव के प्रति अपना योगदान देना, ये मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है ऐसे लोगों का मिलना। और जितनी अच्छे मैम श्रवण जी और रवि जी और दीपा मैम जैसे अच्छे लोग जो निस्वार्थ होके इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने आप को अब जला के लोगों को रोशन कर रहे हैं, लोगों के घरों को रोशन कर रहे हैं। और सबसे मेन काम है कि एजुकेशन एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी। आज तक के टाइम पे अगर एजुकेशन ना होता तो ना एपीजे अब्दुल कलाम होते, ना भीमराव अंबेडकर जी होते और ना ही चाचा नेहरू होते। तो एजुकेशन हमारा एक स्तंभ है जिसको हम आगे लेके जाएंगे और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और हम ना उसको अपनाएं, जबकि
हम लोगों तक भी ये पहुंचाए और जागरूकता फैलाए कि एजुकेशन इतना ज़रूरी है। जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ पीस होगा, वहाँ शांति होगी और वहाँ बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत किया जाएगा। यही मेरी कामना है, यही मेरी आशा है कि सब मिलके एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और लोगों तक, घर घर में, हर घर में, गरीबों में, अमीरों में, कहीं पे भी ये ना देखा जाए कि कोई गरीब का बच्चा है तो उसको एजुकेशन ना दिया जाए। हर किसी को एजुकेशन का अधिकार है। यही मेरी कामना है कि घर घर में एजुकेशन पहुँचे। धन्यवाद। My name is Chinnapella Uday Kumar. My qualification is Bachelor of Technology in Mechanical Engineering. I am graduated from Sri Venkateswara University, Tirupati, Andhra Pradesh. I am proud to get the Honorary Doctorate Award in Mechanical Engineering from Well Educational and Peace Council. With my educational qualification and also I have previous background in working experience. I have worked in major companies like Larsen and Toubro Limited, Reliance Industry Limited, and also the old globally company Tractable Engineering Private Limited. Thank you. आज के टाइम में कितनी ज़रूरत है सर एजुकेशन? What skill? Nowadays education plays a main leader role for every student, and also every student should be inspirational to educate themselves and also try to educate others. So the education is a main pivot role in today's life. Thank you. Namaste. It's a very memorable moment today, and it's a great honor. I think Well Educational and Peace Counseling is doing a wonderful job in recognizing the people and then awarding them this doctorate. Really very honored. I've come all the way from Bangalore to receive this award, and I'm really very honored. And this is very important, for people like us and so many people who have been unrecognized. And this is a platform where Well Educational and Peace Council is giving to all these people wonderful platform to recognize them, and also it will motivate us to do more and more work in our field. So really wonderful. Thank you all so much for honoring me. Thank you. Today it's a good day to me. Even after having a break for more than 6 years regarding jobs from 2020, after receiving this award, I'm really happy and delighted regarding receiving this Well Educational Peace Council Award. And really it's a great achievement for me, having great honor before seniors. Please, thank you. Very important for everyone. They can implement rules, they can think new ideas, they can even break the rules regarding with the education. It creates a human new things, new ideas. First time I received this award, it's achievement award to me. Whenever I work in office, whenever I create a new things before our juniors or seniors, team leaders, I really feel happy by receiving this award. Thank you.